एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट किया स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर स्टूडेंट पीएनएसटी की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है फोटो खींच करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज करके सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपको डेडिकेटेड क्लास चाहिए, बेसिक से चाहिए, तो बेसिक क्लास की इन्फॉर्मेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 199 रुपये में हिंदी मीडियम में आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में से किसी स्टूडेंट ने भेजा हुआ है। क्वेश्चन मैं यहाँ पर रीड कर दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपको पूरा का पूरा बेसिक और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी सिखाने वाला हूँ। तो यदि कोई वस्तु आसमान से 100 मीटर की ऊंचाई से गिरने में 10 सेकंड का समय लेती है, मैं डायग्राम बनाकर भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यदि कोई वस्तु आसमान से 100 मीटर की ऊंचाई से गिरने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो कुल ऊंचाई का 75% गिरने में कितना समय लेगी। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है और इस एक क्वेश्चन में डाटा चेंज करके आपको इस क्वेश्चन को 10 प्रकार से आपके सामने रखा जा सकता है। तो वो 10 प्रकार कैसे भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे जितने भी टाइप्स होंगे एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तो ये वाला जो टॉपिक है, पहली चीज़ तो कंफर्म ये होना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये गति के समीकरण से, और ये जो गति के समीकरण को हम अप्लाई कर रहे होते हैं गुरुत्वाकर्षण के अंदर। मतलब जब कोई बॉडी आसमान से नीचे की तरफ गिर रही होगी, तो आसमान से नीचे की तरफ जब कोई बॉडी गिर रही तो गुरुत्वीय त्वरण क्या सपोर्ट करेगा और उस गुरुत्वीय त्वरण का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा गति के समीकरण के बेसिस पर। और गति के समीकरण के बेसिस पर जो जो इम्पैक्ट पड़ेंगे उसके आधार पर जो भी क्वांटिटीज़ हैं, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, विस्थापन या हाइट, जो कुछ भी हम बोल सकते हैं, या टाइमिंग, ये सारी चीज़ें हमको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर कुछ आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि धरातल हो गया, ये ज़मीन हो गई, यहाँ तक कोई वस्तु गिर रही है, यहाँ से एक बॉडी गिर रही है यहाँ तक के, और ये इस प्रकार के क्वेश्चन पीएनएसटी में काफ़ी आते हैं। तो अगर मान लीजिए इमेजिन करिए कि टोटल जो हाइट है वो 100 मीटर है और इस 100 मीटर की हाइट को गिरने में टोटल जो समय लग रहा है वो 10 सेकंड लग रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक भी सिखाऊंगा ताकि क्वेश्चन बदल करके आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। जब कोई बॉडी ऊपर से 25% हाइट गिर चुकी होती है तो टोटल टाइम का 50% कवर हो जाता है। याद रखिए, जब कोई बॉडी आसमान से गिर रही होती है तो ऊपर से अगर वो 25% गिर चुकी होती है तो टोटल टाइम का 50% कंज्यूम हो चुका होता है। अगर कोई बॉडी ऊपर से 50% गिर चुकी होती है, मतलब आधी दूरी गिर चुकी होती है, तो लगभग ये मान करके चलिए 70.7% समय कंज्यूम हो चुका होता है। तो यहाँ पर आते तक 70.7% समय कंज्यूम हो जाता है। जब कोई बॉडी टोटल हाइट की 75% गिर चुकी होती है, तो यहाँ तक पहुँचने में जो बॉडी टाइमिंग कंज्यूम करेगी वो टोटल टाइम का 86.66% होता है। तो 86.66% होता है। अब इस क्वेश्चन में 100 मीटर की हाइट दी हुई है, अगर ऊपर से 25 मीटर की हाइट गिरती, अगर, और टोटल टाइमिंग कितना है 10 सेकंड, अगर वही बॉडी अगर ऊपर से केवल 25% कितना हो जाता 100 मीटर का 25 मीटर, ऊपर से केवल 25 मीटर गिरती तो टोटल टाइम का 50% मतलब आधा टाइम मतलब 5 सेकंड। तो यहाँ पर आपका 5 सेकंड निकल जाता। यहाँ आते आते तक के 50% हाइट मतलब आधी ऊंचाई गिर जाती तो 70.7% समय निकल जाता। 70.7% के हिसाब से हम बात करेंगे 7.07 सेकंड, मतलब आधी ऊंचाई गिरती तो 7.07 सेकंड जो है कंज्यूम हो जाता। फिर आता है कि 75%, 100 का 75% मतलब 75 मीटर या 75% ऊंचाई गिरने में 86.66% समय कंज्यूम हो जाता। उस स्थिति में हम ये बोलते कि जो है 8.66 सेकंड निकल जाता, मतलब 8.66 सेकंड निकल जाता। आप आराम से इस एक क्वेश्चन के बेसिस पर 3 से 4 इन्फॉर्मेशन के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ट्रिक आपको बता दी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 8.6। अगर इसमें 7.1 जो है, इसमें याद रखिए जो 7.1 है इसको भी हम अप्रोप्रिएट मानते। कब ये कंडीशन बनती है आपकी, कब, जब आपका 50% होता। ये आपका 5 सेकंड का आंसर कब आता, जब आपका 25% हाइट होता। लेकिन ये कंडीशन केवल उस समय लागू होती है जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही होती है, मतलब आसमान से नीचे की ओर अगर कोई वस्तु गिर रही होती है तब ये कंडीशन लागू होती है।
आप पूछ सकते हैं सर अगर बॉडी को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तब क्या कंडीशन होगी, उसके लिए अलग है, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी आप लोगों को जो है क्वेश्चन करवाया जा सकता है। आप अपनी तरफ से यूनिट वाइज क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भेज सकते हैं। यूनिट का नाम, अपना नाम मुझे जरूर भेज दीजिए और क्वेश्चन में प्रॉपर ऑप्शन होना चाहिए, ऐसे फोटोग्राफ्स नीट एंड क्लीन मुझे सेंड करिए। मैं आप लोगों को रिलेवेंट यूनिट जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे यूनिट वाइज स्टूडेंट के सीक्वेंस से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते रहूँगा। तो ये आप लोगों की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बेसिक हमने एक वीडियो सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट किया है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं फिजिक्स का हमको कंप्लीट कोर्स सीखना है, केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स सीखना है या पूरा का पूरा पैकेज, तो 499 में आपकी क्लासेस हो जाएगी, 199 रुपये में आपकी टेस्ट सीरीज हो जाएगी। या किसी एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है तो 199 में पढ़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।